जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को वल्लभाचार्य जी का चरित्र श्रवण कराया, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का अर्थात विष्णु स्वामी संप्रदाय का खूब संवर्धन किया, खूब उसका प्रचार प्रसार किया, सर्वत्र भक्ति की ध्वजा फैलाई और उनके इस मार्ग में, पुष्टि मार्ग में सबसे ज्यादा ठाकुर सेवा को प्रधानता दी गई। खूब प्रेम से, खूब लाड प्यार से अपने ठाकुर जी की कैसे सेवा की जाए, आत्मवत सेवा की जाए, बालवत, उन्हें बाल स्वरूप में मानकर बहुत प्रेम भाव से सेवा की जाए, उसका वर्धन किया उन्होंने। और कल तक हमने श्रवण कराया कि वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए और उन्होंने तो ठाकुर जी से भी वरदान मांगा था कि आप स्वयं मेरे पुत्र बनकर आए। तो वैसा ही हुआ। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए, जिनमें से जो उनके छोटे पुत्र थे श्री विठलनाथ जी, वे स्वयं पंडरीनाथ विठलनाथ के ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने ही इनकी गति बाद में संभाली, वे ही गोसाई बने। तो अब विठलनाथ जी इतने उच्च भक्त थे, इतने प्रेम से इन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की कि सर्वत्र आनंद छा गया। इनके लिए नाबाजी ने जो छप्पे लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। विठलनाथ ब्रिजराज सो लाड लड़ाई के सुख लियो, राज भोग नित विविध रहत परिचर्या तर पर, सज्जा भूषण बसन रचित रचना अपने कर, वह गोकुल व नंद सदन दीक्षित हो सोहे, प्रकट विभो जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे, वल्लभ सुतबल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, विठलनाथ ब्रिजराज सो लाड लड़ाई के सुख लियो। अर्थात इन विठलनाथ जी ने तो ब्रिजराज अर्थात हमारे ठाकुर जी को नंद बाबा के समान सुख प्रदान किया, लाड लड़ा के। बिल्कुल नंद बाबा जैसे कभी कृष्ण जी को प्रेम करते होंगे, लाड लड़ाते होंगे, वैसे ही श्री विठलनाथ जी ने खूब लाड लड़ाया ठाकुर जी से। कलयुग में भी द्वापर का सा माहौल बना दिया, जैसे द्वापर हो, वही धर्म पारायणता, वही सेवा पूजा, वही उत्सव आदि, वही ठाकुर जी से लाड लड़ाना। तो कलयुग में द्वापर को प्रकट कर दिया विठलनाथ जी ने। तो अब वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे। सबसे पहले जो उनके बड़े पुत्र थे वे थे श्री गोपीनाथ जी और इनके छोटे पुत्र थे ये श्री विठलनाथ जी, जिनका प्राकट्य हुआ 1572 विक्रमी संवत, काशी के निकट चुनारगढ़ में इनका प्रादुर्भाव हुआ और इनका खूब प्रेम से आनंद से जन्मोत्सव अड़हेल में मनाया गया, प्रयागराज के निकट। और यथा समय खूब शुभ संस्कार किए गए, सब विद्याध्ययन स्वयं इनके पिताजी ने संपन्न करवाए, श्रुति शास्त्र सबका खूब अध्ययन किया इन्होंने। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी श्री रुक्मणी जी और दूसरी थी श्री पद्मावती जी। स्वयं पंडरीनाथ के अवतार थे ये, परंतु वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिलनी थी, इसीलिए गोपीनाथ जी को आचार्य गद्दी का उत्तराधिकारी माना गया और उन्हें ही वहां बिछाया भी गया, वे ही आचार्य बने। परंतु अब ठाकुर जी की इच्छा, कुछ समय बाद ही वे भी गोलोक की ओर प्रस्थान कर गए, गोलोकवासी हो गए अब वे। तो अब क्या किया जाए? सबने कहा कि अब तो विठलनाथ जी ही उत्तराधिकारी बनने योग्य हैं, क्योंकि गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे वे बहुत छोटे थे, वरना अगर वे बड़े होते तो वे ही गद्दी संभालते, परंतु वे केवल 12 वर्ष के थे, जिनका नाम था पुरुषोत्तम जी। तो अब उनकी बाल्यावस्था के कारण ही विठलनाथ जी को आचार्य गद्दी मिली, सारा कार्यभार अब इन्होंने संभाला और खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते ये। परंतु इन्हीं सबके बीच जो मंदिर के अधिकारी थे श्री कृष्णदास जी, वे थोड़े तेज तर्रार भक्त थे। भक्त अच्छे थे, लेकिन अब स्वभाववश इनसे कुछ मनमुटाव हो गया उनका, जिसके परिणाम स्वरूप तो कृष्णदास जी ने इनकी बड़े भाई की पत्नी उनको अपने साथ शामिल किया और उन्हें कहा
कि आपका पुत्र गद्दी पे बैठना चाहिए। उन्हें भड़काया इन्होंने कि अधिकार तो आपके पुत्र का है गद्दी पर, ये कैसे गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो अब वे भी इनकी बातों में आ गई और दोनों ने मिलके उनके साथ बाकी वैष्णवों को भी कुछ कुछ जो कृष्णदास जी के साथ थे सब ने मिलकर अब तो इन्हें पद से हटा दिया। और अब वहां के आचार्य गद्दी पे पुरुषोत्तम जी को बिठाया जो केवल 12 वर्ष के थे। अब वो संभाल पाए गद्दी या ना संभाल पाए, इन्होंने तो हठ पूर्वक उन्हें ही बिठा दिया। परंतु इसका विठलनाथ जी को कुछ खास दुख नहीं हुआ। ठाकुर जी से प्रेम उद्देश्य था, उनकी सेवा उद्देश्य था, चाहे वे गद्दी पे बैठे करे चाहे वैसे। परंतु दुख तो तब हुआ जब कृष्णदास जी ने इनके लिए ठाकुर जी के दर्शन की ड्योढ़ी तक बंद करवा दी। इनका मंदिर में प्रवेश करना ही बंद कर दिया गया। अब तो इन्हें अपार पीड़ा। कोई भक्त ये कैसे सहन करे कि हम अपने प्राण धन अपने ठाकुर जी के दर्शन ही ना कर पाएं, जिनको इतना लाड लड़ाया, बचपन से जिन्हें देखा, इतनी सेवा पूजा की, आज वो ठाकुर जी के दर्शनों को भी तरस गए। इनका क्योंकि मंदिर में जाना ही बंद करवा दिया गया। क्या करे, लेकिन बहुत दुख हुआ। लेकिन कहीं किससे? किसी से भी नहीं कहा, किसी से शिकायत नहीं की, जबकि इनके समर्थन में तो बहुत लोग हो जाते उस वक्त भी, लेकिन किसी से भी नहीं कहा, अपनी अधिकार की बात नहीं कही। ये तक नहीं कहा कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ठाकुर जी के दर्शनों में कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। मन ही मन अपार दुख भोगते रहे। तब गोकुलवास करते थे ये, क्योंकि वल्लभ जी तो गोकुल में रहते थे और श्रीनाथ जी हैं गोवर्धन जी में, तो गोकुल से ही रोज आते थे यहीं पे और सेवा पूजा करके वापस गोकुल जाया करते थे। लेकिन अब जब दर्शन ही बंद करा दिए तो अब गोकुल छोड़कर ये आ गए पारासौली और वहीं से दूर से श्रीनाथ जी के दर्शन करते, उनकी ध्वजा के दर्शन करते। ध्वजा के दर्शन की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन और ध्वजा के दर्शन सेम है। यदि आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए तो ध्वजा के दर्शन करने से सेम पुण्य फल मिलेगा। लेकिन पुण्य फल के लिए भक्त कहाँ प्रयास करते हैं? भक्त को शांति तो ठाकुर जी के दर्शनों से मिलती है ना। तो अब जैसे तैसे मन को संभालते ध्वजा के दर्शन करते। वहाँ एक झरोका था, दूर से वो झरोके के दर्शन करते कि शायद कभी ठाकुर जी कुछ लीला करे, किसी तरह तो दर्शन हो जाए। मन अति व्याकुल, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन ना हो। वहीं पारासौली में वहीं रहने लगे, जाते ही नहीं अब घर, वहीं दिन रात ध्वजा के दर्शन करते, ठाकुर जी के झरोके को देखते कि हमारे ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष है ना, कभी वो ही आ जाए झरोकर पे, देख ले हमें, कुछ तो करें। मन अति व्याकुल। तो अब मंदिर में जो रसोई की सेवा करते थे ठाकुर जी की, जिनका नाम था श्री रामदास भीतरिया जी, अब वे जानते थे इनके सेवा भाव को, इनसे बहुत स्नेह रखते थे वे। तो वे मंदिर में तो सेवा करते थे, तो इन्हें पता चला कि अब ये पारासौली में ही रहने लगे हैं। तो अब वे जैसे ही उन्हें अवकाश मिलता तो वे ठाकुर जी का वीरा प्रसाद इनके लिए लेकर आते, इनके दर्शन करते, इनकी सेवा करते। और ये भी अब रोज ठाकुर जी के लिए एक श्लोक लिखते, विनय का श्लोक, विरह का श्लोक, दर्शन सेवा की अभिलाषा से भरा श्लोक कि ठाकुर जी अब तो दर्शन दे दो। एक ऐसे ही विरह का श्लोक लिखकर वे रामदास भीतरिया को देते और एक फूल माला देते, जो अब वो फूल माला ठाकुर जी की सेवा में पहुंचती और वो श्लोक ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचता। कभी कभी तो उनकी बीड़ी प्रसाद में भी काम आता। तो अब इन श्लोकों का भी एक ग्रंथ बना, जिन्हें विज्ञप्ति के श्लोक कहते हैं, विरह के, जो उस समय उनके मुख से निकले। और ये अब चलता रहा। अब खूब मन से व्याकुल ठाकुर जी के लिए ऐसे ही विरह के श्लोक अर्पण करते जाएं। और वे भी अब रामदास जी भी नित्य प्रति आते इनके पास और वे फूल ठाकुर जी को धारण कराते, उनके चरणों में वो श्लोक लिखते, उनसे प्रार्थना करते कि हे ठाकुर जी अब दया कीजिए ना, क्यों इतना तड़पा रहे हैं गोसाई जी को आप।
ठाकुर जी भी सांत्वना के कुछ संदेश भेजा करते थे उनके लिए। तब एक दिन तो ठाकुर जी ने संदेश में कहा, मेघ तो समय पर ही बरसेगा, आप इतनी क्यों चिंता करते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अर्थात था कि जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप शांति रखिए, आप इतने व्याकुल ना होए। तब तो इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, श्लोक लिखा, और श्लोक का आशय ये था कि ये बात तो सत्य है ठाकुर जी के मेघ समय पर ही बरसते हैं, परंतु क्या करे, चातक अपनी रटन कैसे छोड़ दे। हमारी रटन घटने वाली नहीं है, हमारी व्याकुलता घटने वाली नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तब मेघ बरसाएं, हमारा प्रेम तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, हम उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो सब ये देख के बहुत दुखी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना विरह व्याप्त है इन्हें। तब तो इन्होंने तो सब सह लिया और किसी से कुछ शिकायत नहीं की, परंतु इनके पुत्र से नहीं सहा गया। इन्होंने अकबर से शिकायत की। अकबर इनसे बहुत प्रभावित था, क्योंकि एक कथा आती है इसके संबंध में। एक बार अकबर अपनी बेगमों के सहित मथुरा आया हुआ था, और एक दिन उसकी जो हिंदू बेगम है वो नौका में बैठकर कहीं जा रही थी, यमुना जी से मथुरा की ओर, या फिर कुछ निरीक्षण करने जा रही थी। तो अब जैसे ही नौका गोकुल तक पहुंची, संयोगवश उसी जगह विठलनाथ जी भी यमुना स्नान करके संध्या वंदन करने बैठे हुए थे। और इतने तेजस्वी महात्मा को देखकर तो अब रानी ने कहा, बेगम ने कहा नाविक से कि हमें इनके दर्शन करवाने ले जाइए, कुछ सत्संग प्राप्त हो जाए। और तो रानी इनके पास आई, प्रणाम किया, और गोसाई जी ने भी बेगम से आने का कारण पूछा। तब इन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो कृपा करके हमें कुछ ऐसी तरकीब बताएं, ऐसा उपाय बताएं जिससे कि बादशाह हमारे वश में रहे, क्योंकि उनकी तो बहुत सारी बेगम है, हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। तो आप ऐसा कुछ उपाय बताएं कि बादशाह हमारे ही वश में रहे। तब तो इन्होंने कहा कि अरे, हम ये सब तो नहीं करते, लेकिन अब क्या करें, रानी को भगाना भी तो जरूरी था, वरना संध्या वंदन नहीं करने देती। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने एक कागज पे एक मंत्र लिखा, एक दोहा लिखा, और कहा इसका ताबीज बनाकर अपनी बाएं हाथ में बाजू में पहन लेना। अब तो रानी ने ऐसा ही किया, उस बेगम ने ऐसे ही किया, ताबीज पहन लिया। और अब संतवाणी थी कि ऐसा करने से बादशाह तुम्हारे बस में हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी। अब तो बादशाह उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे। धीरे धीरे सब जगह कानाफूसी होने लगी। बागी बेगमें सोचती कि ये तो हमारे पास आते ही नहीं, उसी बेगम के पास ज्यादा जाते हैं। हुआ क्या, अचानक सबका ध्यान गया कि इसके हाथ में कोई ताबीज बंधा हुआ है। पता लगवाया क्या, नाविकों से पता चला कि ये गोकुल गई थी, किसी महात्मा से मिली थी, जरूर कुछ जादू टोना किया होगा इन्होंने। तब तो सबने मिलके बादशाह को भड़काया कि जरूर इसने आप पे कुछ टोना टोटका किया है, आप पता करवाएं। अब बादशाह तो कान का कच्चा था ही। उन्होंने तो अब देखा, खुलवाया वो बाजूबंद, वो ताबीज, और खोल के देखा क्या लिखा है उसमें, परंतु वे तो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, और वैसे भी ब्रज भाषा में लिखा था गोसाई जी ने कुछ। तो अब इसकी सभा में जितने पंडित आदि हिंदू लोग थे उनसे पढ़वाया, क्या लिखा है इसमें, कौन सा टोना टोटका किया है फकीर ने हमारी बेगम पे। तब तो उसमें लिखा था एक बहुत सुंदर दोहा, जो था यंत्र मंत्र अरु तंत्र को भूली करो जनि कोय, पति कहे सो कीजिए वे आप ही वश में होए। अब तो जब ये पढ़ा गया तो पंडितों ने बताया, अरे इसमें तो बहुत अच्छी बात लिखी है, इसमें तो ये लिखा है कि टोने टोटके से कुछ नहीं होता, पति की आज्ञा मानोगे, उसकी बात मानोगे तो वे अपने आप ही वश में हो जाएगा। अब ये सब सुन के तो बादशाह बहुत प्रसन्न कि ये महात्मा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं हमारी बेगम को, हमें भी मिलना है इससे, क्या पता हमारे लिए भी कुछ बढ़िया बढ़िया उपाय बताएं। तो अब वे भी आए विठलनाथ जी से भेंट करने।
और इतने प्रभावित हुए उनसे कि गोकुल की सारी भूमि उनके नाम कर दी और गोवर्धन जी की भी बहुत सारी भूमि उन्हें भेंट की और एक बहुत सुंदर घोड़ा भी भेंट किया। और उसी पे विट्ठलनाथ जी तो खूब प्रेम से, अब वे तो नित्य यहाँ आया जाया करते थे, तब गोकुल से रोज आते थे गोवर्धन जी ठाकुर सेवा के लिए, तो वे घोड़ा बहुत काम आया। तो इसीलिए अब विट्ठलनाथ जी के पुत्र तो जानते थे अकबर कितने प्रभावित हैं, बादशाह हैं यहाँ के, तो अब उनसे व्यथा बताई, उनके कर्मचारियों को बताया कि क्या किया कृष्णदास जी ने। विट्ठलनाथ जी को मंदिर से निकाल दिया, पद से हटा दिया, यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश भी निषिद्ध करवा दिया। जैसे ही अकबर को पता चला वे तो बहुत गुस्से में, उन्होंने तो आज्ञा दी कि कृष्णदास जी को पकड़ के ले आओ। और अब तो सिपाही आए और कृष्णदास जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, विट्ठलनाथ जी के खिलाफ ऐसा क्यों किया। अब तो वे बेचारे कारागार में, और यहाँ ससम्मान इन्हें सब वो अधिकार मिल गए और मंदिर में जाने के लिए कहा गया, परंतु इन्होंने कहा नहीं नहीं, अधिकारी कृष्णदास जी की आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा, पहले उनसे आज्ञा लीजिए। लेकिन अब आज्ञा देने के लिए वे हो तो आज्ञा दें। अब तो इन्हें पता चला कि कृष्णदास जी को तो कारागार में डाल दिया है बादशाह ने। तब तो इन्होंने अनशन किया, इन्होंने कहा जब तक कृष्णदास जी को मुक्त नहीं किया जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। फलस्वरूप अब कृष्णदास जी को मुक्त कर दिया गया। और जब उन्हें पता चला कि गोसाई जी के इस साधु व्यवहार के कारण मुझे मुक्ति मिली आज, तब तो बहुत पछताए कि हमने बहुत बुरा किया इनके साथ। आए परसौली और इनके चरणों में पड़कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी, भाव विभोर होकर इनका गुणगान किया और स्वयं इन्हें ले गए मंदिर में, सब पद इन्हें पुनः वापस दिए। परंतु कहा जाता है कि इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, भक्त भगवान को इतना दूर रखा, इसके कारण इनकी मृत्यु के पश्चात देहांत के बाद कृष्णदास जी को प्रेत योनि प्राप्त हुई और फिर विट्ठलनाथ जी के कारण ही उनको वहां से मुक्ति मिली। तो अब तो ये खूब लाड प्यार से श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए। श्रीनाथ जी ने भी ये लीला इसीलिए की होगी जिससे कि वो विरह के श्लोक सुन पाए इनके मुख से। जैसे कभी गोपियों के बीच रास में से अंतर ध्यान हो गए थे वे, जिससे कि गीत गोविंद के विरह के श्लोक सुन पाए, ऐसे ही इनके सामने से दूर हो गए होंगे, जिससे कि विट्ठलनाथ जी नया ग्रंथ ही पूरा रच पाए, वो श्लोक आ पाए विरह के, वेदना के। ठाकुर जी भी कब क्या लीला करे कोई नहीं कह सकते, लेकिन विट्ठलनाथ जी ने खूब लाड चाव किया, खूब आनंद से ठाकुर सेवा की। कैसे कैसे सेवा की, क्या लाड चाव किए विट्ठलनाथ जी ने अपने श्रीनाथ जी के साथ, श्रीनाथ जी के क्या भाव थे विट्ठलनाथ जी के प्रति, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।